नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान की। कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाने कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस अभियान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसके तहत शक्ति अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस ने छात्राओं और घरेलू कामकाजी महिलाओं से आह्वान किया कि शिक्षा, रोजगार, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों और राजनीति में 50% हिस्सेदारी के अपने हक और अधिकार के लिए इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान से जुड़ें। बता दें कि इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पहल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने भी महिलाओं से शक्ति अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। आवाज दबाई जाए तो दबाई उनकी आवाज जाए जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं। अगर इतना ही एफआईआर कराने का शौक है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, तो उन दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराइए और शासन प्रशासन से कहिए कि हमारी चिड़िया जैसी बच्चियों के साथ जो दुष्व्यवहार, दुष्कर्म इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, आप उसको लेके सजग रहिए और थानों में उन लोगों पे एफआईआर करिए जो आपसे डर नहीं रहे हैं, जो आपसे भयभीत नहीं हो रहे हैं। आप अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पे एफआईआर कराना चाहते हैं तो आप हमारी आवाज दबा रहे हैं, और आवाज हमारी नहीं है, ये जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन जनता की आवाज उठाता है। और मैंने अगर उस जनता की आवाज को सशक्त करने की बात की तो आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते हैं। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और इस आवाज को तो उठाएंगे कि हमारी अगर बहनों की, बेटियों की सुरक्षा नहीं हुई। और भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, छाती पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके घर में भी वो बेटी है, वो ये बात कर रही है कि नहीं कर रही, कि आजकल बेटी आज सुरक्षित है कि नहीं। और मेरा भाव सिर्फ इतना था कि लोगों को बताऊं मैं इस भावना को कि हमारी बच्चियों को लेके कानून बने, सशक्त कानून बने और उन लोगों पे सशक्त कार्रवाई हो जो डर नहीं रहे हैं अभी सरकार से और प्रशासन। कांग्रेस की ओर से चलाए इस अभियान पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेसियों से बेटियां बचाओ अभियान छेड़ना चाहिए, जिनका इतिहास ही महिला उत्पीड़न से भरा हो, जिनकी चरित्रावली में सिर्फ और सिर्फ महिला विरोध और महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता हो। वो आज दिखावे की जो राजनीति कर रहे हैं, ये ना जनता के बीच चलेगी और ना ही किसी और दल में। बाकी कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की, मध्य प्रदेश के शांति के टापू जैसे वातावरण को खराब करने की और मध्य प्रदेश के आम जन में खौफ पैदा करने का जो साजिश रच रही है, उससे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा जो भी प्रयास होगा आगे भी उस पर पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई के तहत उसको दंडित भी किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंबिका शर्मा जी, इंदिरा फेलोशिप अभियान, शक्ति अभियान, इसको आप हमें समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ समझाएंगे? इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान क्या है और सशक्तिकरण के लिए क्या इसमें कदम उठाए जाएंगे? देवेंद्र जी, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर रही है, महिला शक्ति को प्रोत्साहित करती रही है। शुरू से लेकर अब तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने जितने अवसर बहनों और माताओं को दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सोच भी नहीं सकती। हमने सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया है। हमारा
शुरू से मानना ये रहा है, जब तक महिला शक्ति को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक राष्ट्रीय विकास अपेक्षित नहीं हो सकता। और उसी भावना के तहत हमने मातृशक्ति की राजनीति में, सामाजिक सरोकारों में, खेल में और अन्य स्पर्धाओं में भागीदारी सुनिश्चित की है। हमारी पार्टी का एजेंडा भी है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, अबोध बालिकाओं के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, उनको जीने का हक नहीं रहा। ऐसा इंदिरा माहौल, फेलोशिप ऐसा शक्ति वातावरण अभियान की आप देख रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति में हर राजनीति में 50% महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने किस तरह से करेंगे? क्या उन्हें कुछ सरकार माफ कीजिएगा, कांग्रेस अनुदान देगी? किस तरह से राजनीति में तो ला रहे हैं, और भी जो शिक्षा के क्षेत्र और भी तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें आप कह रहे हैं कि इनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, तो किस तरह से किया जाएगा हम ये जानना चाहते हैं, न कि आपने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। इससे हमारा अभी ये प्रश्न हमारा है नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी का अब यही अभियान है, इसी पर फोकस है जी। कि ये राजनीतिक क्षेत्र में हम 50% महिलाओं की भागीदारी करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी होगी। ठीक और है। हमारी ये मंशा है, हमारा सपना है नहीं तो शिक्षा कि और कोई रोजगार भी के क्षेत्र में क्षेत्र कैसे ऐसा जोड़ेंगे अछूता आप? नहीं रह जाए। सरकार में नहीं है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कैसे जोड़ेंगे, हमें यह समझाइए आप। हम लोग महिलाओं में एक अवेयरनेस जगाएंगे। हम सामाजिक चेतना की बात करते हैं। हम महिलाओं से अपने अधिकार की मांग करने की बात करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे। हमारा मोटो है, हमारा मिशन है कि बगैर महिला शक्ति के योगदान के हमारा भारत विकसित मतलब नहीं हो एक सकता। जन जागरण अभियान चलाएंगे आप? इस जन जागरण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के अवेयरनेस की बात करेंगे, बिल्कुल महिलाओं की होना भी भागीदारी की चाहिए, बात करेंगे, होना भी चाहिए। और आज सरकार में तो ये विपक्ष बैठे में बैठे हुए अगर जो कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस तरह के सामाजिक काम कर रही है, तो वास्तव में उसके सुखद परिणाम उस पार्टी को जरूर मिलेंगे। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? जी, हमारे साथ नहीं अभी आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, आएंगे हम आपके पास। प्रियंका दुबे जी की बारी है, आपसे अब सवाल है। राजनीति में 50% की हिस्सेदारी के लिए सामाजिक जागरण का काम करेंगे कांग्रेस, शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग जगाएंगे। एक तरह से अभियान चल रहा है, इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान के तहत। अच्छा काम है, बेहतर काम है, सरकार को करना चाहिए, विपक्ष कर रहा है। अब क्या कहेंगी आप? सादर प्रणाम। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको शक्ति के पावन पर्व पर कांग्रेस द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वागत योग्य है और तारीफ करने वाली बात भी है। परंतु आश्चर्य इस बात का होता है कि इसके लिए प्रेस वार्ता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं उमंग सिंघार जैसे लोग, जिनके ऊपर दो महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। पार्टी का नेतृत्व करने के लिए विधायक चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर बाबूलाल चंदेल जैसे लोग, जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले कायम है। उसके बाद आज मैं बात करूं हेमंत कटारे की, चाहे एनईसीआई के तंदूर में भूंजने वाले लोग हों, चाहे सरला मिश्रा जैसे कांड इस मध्य प्रदेश में करने वाले लोग हों, चाहे आइटम और टंचमाल कहकर के महिलाओं को अपमानित करने वाले लोग हों, या अपनी ही पूर्व कांग्रेस नेत्री और वर्तमान में भाजपा की मंत्री भी रही इमरती देवी जी में रस और चाशनी ढूंढने वाले लोग, और पुरुष तो अपमानित करते ही थे इस कांग्रेस में महिलाओं को। महिलाएं भी पीछे नहीं चल रही, जैसे सुप्रिया चिन्हती जैसी जो मंडी में भाव पूछती है, या अगर मैं उन्हें छोड़ भी दूं तो उसके बाद में रेणुका चौधरी जैसी लोग
जो ये कहते हैं कि रेप इज कॉमन, तो ऐसी पार्टी में महिला सशक्तिकरण की बात करना, इंदिरा फेलोशिप की बात करना हास्यास्पद, या हम कह सकते हैं सिर्फ जुमलेबाजी नजर आती है। और आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तो चाहते हैं, स्वागत योग्य होना भी चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, परंतु ये वही पार्टी है जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी जब छोड़ती हैं तो कहती है कि आप लोगों का व्यवहार गलत है। निर्मला सप्रे जी जब पार्टी छोड़ती है तो वो कहती है कि आप लोग महिलाओं को सम्मानित नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। राधिका खेड़ा जी कहती है कि आप लोग शराब परोस के पार्टियों में जाने के लिए मजबूर करते हो। उसके बाद में अगर और भी नाम गिनवाना चाहूँ तो ऐसी कई लिस्ट है जिसमें मधु शर्मा जैसे भी नाम तत्काल में अगर आपको दिख जाएंगे। ऐसे कई महिलाओं ने आरोप लगाए और आज दिखता है कि आपकी पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है। साथ ही साथ आप लोग तो हमारे लोकतंत्र की गरिमा को भी भूल गए, जिसमें एक अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग जो हैं वो राष्ट्रपति जैसे पद की महामहिम के पद की भी गरिमा चाहते हैं और उनको भी अपमानित करने में पीछे नहीं रहते। इसके बाद में कहूँ तो प्रियंका गांधी जैसी जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी बहन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, तो बाद में उसी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। अर्चना गौतम जैसे को दिल्ली में अपमानित आप लोग करते हैं और कोई भी खंडन नहीं करता है। आप ही के एक सांसद कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है और यहाँ रेप होना तो कॉमन है। क्या ऐसी पार्टी में आप लोग महिलाओं की भागीदारी बात बढ़ाना चाहते हैं, 50% तक लेके जाना चाहते हैं, काय के लिए कि बाकी 50% पे जो पुरुष कायम है वो उनका उपयोग कर सके, उनको अपमानित कर सके, या उनके लिए कठपुतली बनकर के लोग एक से भोगने का या विलासिता का सामान बन जाए। तो क्षमा कीजिएगा, ये भारत माता का देश है, ये अहिल्या का देश है, ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये रानी सोनम्बा का देश है। ये वो देश नहीं है जहाँ पे आप नारी को अपमानित करोगे और उसका शोषण करना चाहोगे, वो चुपचाप सहन कर लेगी। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें आपके द्वारा दी हुई कोई भीख नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका वो 50%, हमें जो हमारा है बस वो दे दिया जाए। हमारा जो सनातन में स्थान है वहाँ बोला जाता है यज्ञ पूजन तो रमनते तत्र देवता, जहाँ हम लोग नवरात्रि में कन्या भोज कराते हैं, यहाँ हमेशा सीता राम कहा जाता है, राधा श्याम कहा जाता है। ऐसे देश में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा स्थान पहले से सुनिश्चित है, बस वो स्थान हमारे लिए दे दिया जाए, खाली कर दिया जाए, वही हमारे लिए पर्याप्त है। ये मेरा एक बहन होने के नाते आपसे निवेदन है, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे इसे मत देखिएगा, परंतु पहले आत्मावलोकन कीजिए, देखिए कि आप लोग कहाँ कमतर हैं, उसके बाद ये सब जुमलेबाजी लाइए। जी आएंगे हम आपके पास। पूरी फेहरिस्त गिना दी प्रियंका दुबे जी ने। अंबिका शर्मा जी जवाब तैयार रखिएगा, बारी रमेश शर्मा जी की है इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं। जवाब तैयार रखिएगा प्रियंका दुबे जी का। बात उन्होंने जो कही है लाख टके की कही है। प्रश्न क्या था प्रियंका जी का, क्योंकि इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छी बात है, आप अगर जो आपको आवाज नहीं सुनाई दी तो ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रमेश शर्मा जी आप दोहरा दी। कितनी फेहरिस्त वो याद करके आई हैं मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जरूर गिना देंगे जब आएंगे आपके पास प्रश्न लेकर। रमेश शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि प्रियंका दुबे जी ने जो सवाल उठाया है वास्तव में मार्के की तो है, लेकिन जो कांग्रेस ने ये अभियान चलाया है, अभियान चलाने जा रही है इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो आरोप लग रहे हैं और लगातार प्रियंका दुबे जी ने जो लगातार एक एक करके पूरी फहरिस्त लगभग 2-3 मिनट लगातार गिनाती रही हैं, पूरी लिस्ट बता दी हैं, ये भी हमें सही लग रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो देवेंद्र जी इसमें कोई शक नहीं, आज नवरात्र का पहला दिन है जी और मातृशक्ति की वंदना का दिन है। प्रियंका जी ने जितनी बातें गिनाई हैं उसमें एक भी बात मुझे असत्य और राजनीतिक नहीं लगी। उन्होंने खुद भी कहा है कि उसको राजनीति से अलग हट करके, भाजपा से अलग हट करके देखे, स्वाभाविक रूप है, बल्कि वो कुछ नाम और मध्य प्रदेश के भूल गई हैं। अब वो चूंकि मैं उसमें जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के दो चीज है देवेंद्र जी, इसमें इस समय नारी सशक्तिकरण, नारी अपने आप में सशक्त हो रही है। और आप अगर उसके सशक्तिकरण का उदाहरण देखें तो इस समय बोर्ड की परीक्षाओं में
यूनिवर्सिटियों की परीक्षाओं में बेटियां जो हैं वो बेटों से 2 कदम आगे निकल रही हैं, तो वो उनके सशक्तिकरण का उदाहरण है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कांग्रेस का ये अभियान तो राजनीतिक है, क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों से देखें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत भाजपा में ज्यादा जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनको वोट में थोड़ा अपना स्थान बनाना है, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो गलत भी नहीं है। हर राजनीतिक दल को हर अपने वोट का जो सेक्टर है उसमें अपना प्रभाव बनाना चाहिए। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। आप अगर देख लें, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आया है, सांस्कृतिक मूल्यों की जो गिरावट आई है, जो जीवन शैली आई है, वो इतनी विकृत हो गई है कि पूरे देश भर में वो इसको भी मैं आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है, चाहूंगा कि इसको भाजपा कांग्रेस से अलग हट करके देखा जाए। पूरे देश भर में 2-2 साल की 3-3 साल की बच्चियों पर जो अटैक हो रहा है, मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों के अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हम राजनीति में बाद में बात करेंगे, पहले हम सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे। तो इसीलिए आप अगर ध्यान दें तो गांधी जी हरिजन बस्तियों में गए, झाड़ू लेकर के गए, महिलाओं के बीच में गए, और वो जो सारा सामाजिक अभियान था। तो मैं समझता हूँ राजनीति जो है वो सत्ता का केंद्र ना हो, राजनीति समाज सुधार का केंद्र बने, राष्ट्र निर्माण का केंद्र बने। आज जो आवश्यकता है नवरात्र में, मैं समझता हूँ ये दिन ऐसे हैं कि हमको राजनीति से थोड़ा अलग हट करके समाज निर्माण की बात करनी चाहिए। तो नारी को वाकई इस समय सामाजिक वातावरण में उसका जो सम्मान था, जो वाकई सनातन परंपराओं में सम्मान रहा है, कल्पना कर सकते हैं सनातन परंपरा में नारी का सम्मान यूं ही नहीं था, किसी ने कह दिया नहीं था। आप अगर देखेंगे सृष्टि निर्माण की परिकल्पना को अगर देखेंगे, ऋग्वेद के नारदीय सूक्त को देखेंगे, तो परम ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना आरंभ की तो सबसे पहले जो उन्होंने सूक्ष्म बनाया है वो नारी का बनाया, और कहा कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। जिस प्रकार एक परम ब्रह्मन ने एक सृष्टि निर्माण किया, उस सृष्टि से दूसरी सृष्टि निर्माण हुई, उसकी तीसरी सृष्टि निर्माण है, आज निर्माण चल रहा है। हम अपने सौर मंडल में देखें, सूर्य से धरती बनी, धरती से मंगल बना, कितने ग्रह बने, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं आया। धरती से अगर मंगल बना तो धरती की जो क्षमता है उसमें अंतर नहीं आया। ठीक उसी प्रकार नारी होती है जो एक संतान को जन्म देती है, वो संतान दूसरी संतान को जन्म देती है, वो तीसरी संतान को जन्म देती है, फिर भी नारी पूर्ण बनी रहती है। इसलिए परम ब्रह्म ने उसको अपना प्रतिरूप कहा, और यही सम्मान सनातन संस्कृति में है। मैं समझता हूँ ये जो पश्चिमीकृत हुआ है भारतीय सभ्यता का, उसमें जो नारी का सम्मान घटा है, वो लोग देखते थे नारी को किस रूप में देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसकी बहुत आवश्यकता है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, घरों में नारियां सम्मानित रहें, बाजार में नारी का सम्मान रहे। एक समय हुआ करता था जब हम पूरे गांव की बेटी को, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, हमारे पूरे गांव की बेटी को हम बेटी कहते थे, पूरे गांव की बहन को बहन कहते थे। उसमें कोई वर्ग का भेद नहीं था, उसमें काम का भेद नहीं था, उसमें जाति का भेद नहीं था। मेरे पिताजी भी यदि किसी को एक उनकी बड़ी प्रिय बेटी थी, मैं आज भी वो मेरी बहन है। ये जो कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य रहे उसकी गिरावट आ गई है। मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को इस नवरात्र में संकल्प लेकर के नारी सम्मान के अभियान चलाएं, तो मैं समझता हूँ मैं उनके चरणों में वंदना करूंगा। जी अंबिका शर्मा जी, बहुत अच्छा काम है। नवरात्रि के समय पर आपने ये अभियान शुरू किया है, इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान, अच्छी बात है। लेकिन कुछ फहरिस्त है जो प्रियंका दुबे जी ने अभी गिनाई है, जैसे उमंग सिंघार जी ने इसकी शुरुआत की है, वहाँ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके ऊपर भी महिला उत्पीड़न के चार्जेज हैं। साथ ही साथ कांग्रेस महिलाओं को टंचमाल कहती है, चांसनी ढूंढती है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, प्रियंका दुबे जी ने कहा, और भी तमाम एक एक करके जो उन्होंने गिनाया है, वास्तव में बड़ा ही विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। और उन्होंने एक सवाल भी किया है प्रियंका दुबे जी ने, क्या 50% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दे करके आप उन्हें उपभोग की वस्तु तो नहीं बनाना चाहते? ये डर उन्होंने, ये लिस्ट गिनाने के बाद जो महिला उत्पीड़न के लिस्ट हैं कांग्रेस द्वारा किए गए, कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए गए, जिन पे आरोप हैं, यह लिस्ट गिना करके उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, पिछले 1-2 माह से नारी शक्ति
पर जितनी दरिंदगी हुई है, हमारी छोटी बच्चियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुए हैं, उससे हमारा शर्म से सर झुक जाता है। ये सरकार नारी सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह असफल और अक्षम साबित हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया जीतू पटवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए नारी शक्ति अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रही थी, नारी शक्ति का मनोबल ना गिर जाए, और उन्होंने इंदिरा फेलोशिप शक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चलाया है। इस अभियान का मूल उद्देश्य ये है कि हम नारी शक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि आप पहले हैं। वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति में सीता पहले आती है, राम बाद में आता है, राधा पहले आती है, कृष्ण बाद में आता है। और यह धर्म के नाम पर लोग राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग नारी शक्ति को इस प्रकार से तहस नहस, इस प्रकार से परेशान होते हुए देख रहे हैं, और इनके पास नारी शक्ति की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। नहीं, सुरक्षा की बात इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। हमने अपने स्तर पर ये नाम, हमने अपने स्तर पर अंबिका जी ठीक है, आप वो चीज नहीं बता रहे हैं, वो चीज नहीं बता रहे हैं जो हम पूछ रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा, मन से आप सम्मान करें, महिलाओं की सम्मान करें, बच्चियों के सम्मान करें, वाचा बिल्कुल, मतलब वाणी से भी सम्मान करें। बहन प्रियंका दुबे ने, बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, और हम इधर उधर हम आपको जाने नहीं देंगे, माफ कीजिएगा। हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि वचन से महिलाओं का सम्मान कई नेताओं ने आपका नहीं किया। प्रियंका दुबे जी की मानना है, उनके मन में संदेह है एक स्त्री होने के नाते कि जो 50% महिलाओं को आप राजनीति में लाना चाहते हैं, क्या उन्हें टंचमाल कहेंगे, क्या चाशनी ढूंढेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या वाचा से, मन से तो आप हम मानते हैं, मन से तो आप ठीक हैं, लेकिन वचन से जिनके बारे में ये बात हो रही है, वो बयान तोड़ मोड़ कर इन्होंने परोसा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ी पारंगत है। टंचमाल जिस समय कहा गया था, टंचमाल का आशा ये नहीं था कि हम उसको अन्यथा उसमें ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अभी ये मजबूत हैं, ये अभी काम करने में सक्षम है, अभी इनके अंदर शक्ति है, इनके अंदर ऊर्जा है, उसको आप अदरवाइज उसमें क्यों ले रहे हैं? मतलब अगर जो हमारी माता नहीं, अगर हमारी माता ठीक ठाक हैं, हमारी माता ठीक ठाक हैं, चल फिर सकती हैं, स्वस्थ हैं, कुछ काम कर सकती हैं, तो क्या आप उन्हें टंचमाल कह के बुलाएंगे? नहीं, हमें बताइए। उनका ये आशा नहीं था। इस बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। क्या तोड़ा मरोड़ा गया है? क्या मुंह में उनके डाल दिया गया है टंच? वो कहे नहीं और उसमें कट करके लगा दिया गया। अभी इनके अंदर पर्याप्त संभावना है, इसका उनका आशय वही आशा मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। हम अपनी माँ की बात कर रहे हैं, वो भी एक महिला है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और इस काबिल बनाया है कि हम डिबेट ले रहे हैं और आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप, मेरी माँ स्वस्थ हैं, चल फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो क्या आप हमारी माँ को टंचमाल बुलाएंगे कि हाँ अभी तो वो टंच हैं, टंचमाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम आपको सही से रहने देंगे? आप देवेंद्र जी, आप उस घटना को लेकर, उस शब्दावली को लेकर आप इतना बड़ा जो पूरी नारी शक्ति के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, हर बेटी का माता पिता इस बात से सशंकित है, इस बात से दुखी है कि हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। क्यों है सर? पूरी सुनामी आ गई क्यों है सर? नहीं, दुखी क्यों है सर? आप हमसे श्रेष्ठ हैं सर, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, दुखी क्यों है? मैंने कहा मनसा वाचा और कर्मणा 3 चीजें होती। मन से आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वचन आपके कैसे हैं? वचन से अगर जो वचन गलत है,
महिलाओं का संबोधन आप गलत कर रहे हैं तो वास्तव में आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो जीवन के लिए संकट पैदा होते हुए देख रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, सरकार में हैं। इतनी बड़ी सरकार, इतनी मजबूत सरकार आप वो हम पूछ लेंगे, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, सही जवाब दीजिए सर। आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप बच्चों के पिता भी होंगे, आपकी बच्ची भी होगी, मां तो होंगी ही, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर जो किया जाए। स्पष्टीकरण आ गया था, उस स्पष्टीकरण आ गया था कि उनका ये इरादा नहीं था, ये आशा नहीं था। आशा तो नहीं था, लेकिन ठीक है जी। आशा प्रियंका दुबे बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, बड़े संतुलित व्यक्ति हैं, बड़े संसदीय। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम नहीं मान सकते। अगर जो टंचमाल, अगर जो जिनकी वाणी में आता है वो सभ्य नहीं हो सकते, वो वाणी सभ्य नहीं हो सकती। जो चांसनी ढूंढते हैं, जो चांसनी ढूंढेंगे महिलाओं में, वो वास्तव में सभ्य नहीं हो सकते सर। हम नहीं मानते। गले मुर्दे उखाड़ते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी गले मुर्दे उखाड़ते हैं। वो वर्तमान में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे भागते हैं। वो हम पूछ लेंगे सर, उन पर वो चर्चा हम नहीं पूछ करना लेंगे, चाहिए, उन पर वो हम कार्रवाई नहीं पूछने करना ही जा चाहिए। रहे हैं सर, लेकिन आप बात इधर उधर कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। प्रियंका दुबे जी के पास जाते हैं। प्रियंका दुबे जी, सवाल तो ठीक है, कांग्रेस ने जो किया ठीक है, उस पर माफी मांगी, जो भी करना हो किया हो उन्होंने। अब जागरूकता ला रहे हैं, ठीक है, आप भी एक तरह से कह रही हैं, सही है। सवाल का जवाब उनको देना था आपके, लेकिन दे नहीं पाए। अंबिका जी, आप हमें ये बताइए, अब उधर मत घूमिएगा, सीधे सीधे सवाल पे आइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में द्रवित कर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, सरकार आपकी है, 20 साल से है सरकार आपकी, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और सुन करके खून खौल उठता है। वास्तव में मैं बता दूं कि जब मैं पेपर में पढ़ता हूं, ऐसी खबरें आती हैं और पढ़ने को मिलता है तो खून खौल उठता है। ये खून खौलना कब बंद होगा? मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं कब बंद होंगी? सरकार में हैं आप लोग। देवेंद्र भाई जी, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है कि जब इस प्रकार की हम भी सुनते हैं तो अंदर तक आत्मा रोने लगती है कि हमारा समाज कितना विकृत हो चुका है। और ये लोग इंसान नहीं है, पिशाच है, इनकी नर पिशाच की स्थिति में रख करके इनको गोली ही मार देनी चाहिए निश्चित तौर पर। परंतु मेरी न्यायपालिका मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। फिर भी हमने कानून में संशोधन करके फांसी का जो प्रोविजन किया, बुलडोजर की कार्रवाइयां शुरू करी, जिससे घर टूटने का, उनका घरोंदा उजड़ने का बन गया। जहाँ तक की फांसी का प्रोविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लेके गए, जिसमें 100 से ज्यादा प्रकरणों में उनको फांसी दी गई है। सेशन कोर्ट से उनको फांसी अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं बंद नहीं, परंतु आज कानून का इतना भय है कि हरदा में तो 5 साल की बच्ची के साथ कुकृत किया, तो जैसे ही उसको पुलिस अरेस्ट करने गई उसने खुद ही जहर पी लिया। तो ये डर अपराधियों में है और होना नहीं चाहिए और उसकी साधना नहीं चाहिए निश्चित तौर पर। उसके बाद हमारे जो माननीय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते पुलिस महकमे को एहतियात दी हुई है कि जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के मामले कुछ 10 साल भी, चाहे वो छेड़छाड़ के हो, चाहे किसी भी प्रकार की कायमी की गई हो, उनको रोल अप किया जाए, राउंड अप से उनको लिया जाए, उनके ऊपर निगरानी की जाए, जिससे कि महिला अपराध पर नियंत्रण किया जाए। हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के साहसिकों को कई प्रोग्राम्स चलाए, संवाद जैसे प्रोग्राम स्कूल में जाकर चलाए, जिससे बच्चे निर्भीक होकर के अपना पीछे रख सके। महिला थानों की स्थापना ही इसलिए करवाई गई कि महिला जाकर के निसंदेह अपनी बात निष्पक्षता को निर्भयता से रख सके। फिर भी अगर कदम नाकाफी हो तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा और इसे और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। जी रमेश शर्मा जी, जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब हम जरूर लेना चाहेंगे कि सरकार कहाँ फेल हो जा रही है ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में, और जो कांग्रेस ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, फेलोशिप शक्ति अभियान, इसमें एक कड़ी और अगर जोड़ देती, लोगों को जागरूक करना, युवाओं को जागरूक करना, उन युवाओं को जागरूक करना भी शुरू कर देती, युवतियों को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी सिखाने का काम कर देती कि अपनी स्वयं रक्षा करें, और जब ये अभियान चला रहे हैं उसमें थोड़ा सा युवाओं को भी जगह दे देती कि युवाओं को भी यह समझा दें कि अपने
घर के समान महिलाओं को पूरे समाज की महिलाओं को भी देखें इस नजर से, एक नैतिकता का पाठ पढ़ाती तो कितना अच्छा होता। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस का ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है और ये उनको करना चाहिए एक राजनीतिक दल के नाते, उसमें कोई आपत्ति नहीं जी। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं बच्चियों के साथ, इस पर कोई भी सरकार होगी वो कहीं कुछ नहीं कर सकती। आप देख लीजिए, मतलब भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन हर प्रांत से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। बंगाल से भी आ रही हैं, केरल से भी आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी घट रही हैं। तो इन घटनाओं का सामाजिक संस्कारों से उससे संबंध है। और ये सरकार कुछ नहीं, कोई भी सरकार नहीं कर सकती उसमें कुछ। इसके लिए सामाजिक अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है, सामाजिक जागरूकता हो, सामाजिक संस्कार हो, और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो देवेंद्र जी एक उदाहरण है जिसके लिए कोई स्वीकार नहीं करेगा। भारत में जो कुटुंब परंपरा रही है, भाई बहन 4-5 काका चाचा ताऊ के मिलकर के खेलते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, रूठना मनाना जानते थे, आज कहीं ना कहीं वो जो एकाकी पन आ गया है, वो फिर शिक्षा में संस्कार की एक गुंजाइश नहीं है शिक्षा में। हालांकि थोड़ी बहुत अब कहानियां जुड़ी हैं, अभी पिछले 8-10 साल में कुछ कहानियां जोड़ी हैं, लेकिन शिक्षा का जो संस्कार भारतीय गुरुकुल का था, उस संस्कारों का अभाव है। समाज में संस्कार का अभियान चलना चाहिए। राजनीतिक गलियाने से, सरकारों को गाली देने से, भाई यहाँ कांग्रेस भाजपा को गाली दे देगी, केरल में वो उनको गाली दे देंगे, बंगाल में उनको गाली दे देंगे, कर्नाटक में कांग्रेस को गाली दे दोगे, इससे समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान निचले स्तर पर सामाजिक जिसमें आना चाहिए। और एक और बात है, कांग्रेस को एक सुझाव भी देना चाहता हूँ, आखिर क्या ऐसा वातावरण उनके यहाँ है कि दिल्ली का चाहे केंद्रीय कार्यालय हो या मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय हो, कहीं ना कहीं यहाँ नारी की अपमान की घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपने भीतर चेतना उत्पन्न करना है। एक नाम लेने में भी कुछ उदाहरण नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगप्रोहित जी कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस के संस्थापकों में से वो एक में थे। उनकी बेटी जब प्रवक्ता थी तो क्या व्यवहार कार्यालय में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस तरह की घटनाओं पर कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन करके सबसे पहले तो एक स्वसंकल्प लें वो कि हम नारी का सम्मान करेंगे, जैसे बेटियों के सम्मान की बात होती है, तब ये अभियान सफल होगा। जी अब चूंकि बस समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने एक अच्छा प्रयास किया है और इस प्रयास में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के प्रति जागरूक करना और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अपने जुबान पे कंट्रोल करना भी नेताओं को आना चाहिए, वरना सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।